श्रीकांत वर्मा की अपोलो का रथ का सारांश। श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित अपोलो का रथ एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने यूरोपीय देशों की अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। ये केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि इसमें यूरोपीय संस्कृति, कला, समाज और वहां के लोगों के जीवन को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। प्रमुख विषय और बिंदु। भारतीय दृष्टि से यूरोप का मूल्यांकन। वर्मा जी इस पुस्तक में यूरोप के विभिन्न शहरों जैसे लंदन, पेरिस, रोम और बर्लिन की यात्रा करते हैं और उन्हें अपनी भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वह यूरोप की कला, वास्तुकला, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करते हुए उनकी तुलना भारतीय कला और संस्कृति से करते हैं। आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व। लेखक यूरोप की चकाचौंध वाली आधुनिकता और उसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों के बीच के द्वंद्व को दर्शाते हैं। वो पाते हैं कि जहां एक ओर वहां की जीवन शैली बहुत तेज और आधुनिक है, वहीं दूसरी ओर वहां के लोग अपनी परंपराओं और इतिहास को बहुत महत्व देते हैं। कला और साहित्य का चित्रण। अपोलो का रथ में यूरोपीय कला और साहित्य पर विस्तृत चर्चा है। वर्मा जी यूरोप के महान चित्रकारों, मूर्तिकारों और लेखकों के कार्यों पर अपनी गहरी समझ प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तक पाठक को यूरोप के प्रसिद्ध संग्रहालयों जैसे लूव्र और ब्रिटिश म्यूजियम का एक साहित्यिक भ्रमण कराती है। व्यक्तिगत अनुभव और आत्मचिंतन। इस यात्रा वृत्तांत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल बाहरी दुनिया का वर्णन नहीं करती, बल्कि इसमें लेखक का आत्मचिंतन भी शामिल है। वर्मा जी अपने अनुभवों के माध्यम से अपनी संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप की प्रगति के पीछे क्या कारण है और भारत के लिए उनसे क्या सीखा जा सकता है। साहित्यिक शैली। श्रीकांत वर्मा की भाषा बेहद सधी हुई और काव्यात्मक है। उनके शब्द चित्रों के माध्यम से पाठक को यूरोप का जीवंत अनुभव मिलता है। व्यंग्य, संवेदनशीलता और गहनता उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। संक्षेप में, अपोलो का रथ सिर्फ एक यात्रा का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये यूरोप की संस्कृति, इतिहास और आधुनिकता का एक साहित्यिक और दार्शनिक विश्लेषण है, जिसे एक भारतीय लेखक ने अपनी अनूठी दृष्टि से प्रस्तुत किया है।